ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहावना। बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव, कई जगहों पर लगा है लंबा जाम। पहली बारिश में खुली है निगम की पोल। पाकिस्तान के मॉडल कंदील बलोच उर्फ फौजिया अजीम की हत्या, कंदील के भाई पर हत्या का आरोप। मुफ्ती अब्दुल्ला कावी के साथ सेल्फी लेकर चर्चा में आई थी कंदील। प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान से खास बातचीत में यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने खुद पर लगे आरोपों पर दी सफाई। कहा, हम सांप्रदायिकता का जहर पीकर निकालते हैं अमृत। हर सवाल पर बेबाकी से रखा अपना पक्ष। गाजियाबाद में दिखा सनकी स्टंट का वीडियो। ट्रेन के आगे से कूदकर 8 बच्चे नहर में छलांग लगाते हुए नजर आए। एटा में प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर। एसडीएम सीओ चौकी इंचार्ज और आबकारी अधिकारी सस्पेंड। एटा में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की हुई मौत। प्राइम न्यूज ने सबसे पहले दिखाई ये खबर। नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। एटा की खबर है जहां पर जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन यहां पर प्राइम न्यूज की खबर का असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, यहां पर कच्ची शराब मामले को लेकर एक्शन में अब आला अधिकारी आए हैं। 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एटा में कच्ची शराब मामले में सीएम ने लिया है एक्शन। उप जिलाधिकारी अलीगंज संजीव कुमार को सस्पेंड किया गया है। सीओ आशाराम अहिरवार को किया गया है निलंबित। प्राइम न्यूज की खबर का ये बड़ा असर है। पुलिस ने अलग अलग जगहों से कच्ची शराब भी बरामद की है। तो एटा से बड़ी खबर, जहां पर जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग बीमार अभी भी हैं, यानी कि अभी हालत उनकी गंभीर बनी हुई है। प्राइम न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया और इसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मामले पर एक्शन सामने आ चुका है और उप जिलाधिकारी को सस्पेंड किया गया है, वहीं पर सीओ को भी निलंबित किया गया है। तो प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर। एटा से बड़ी खबर है, कच्ची शराब मामले में सीएम ने लिया है एक्शन। उप जिलाधिकारी अलीगंज संजीव कुमार को सस्पेंड किया गया है। सीओ आशाराम अहिरवार को किया गया है निलंबित। तो प्राइम न्यूज की खबर का सीधा असर इसको मान सकते हैं। सबसे पहले प्राइम न्यूज ने इस खबर को दिखाया और 5 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। जहरीली शराब पीने से हुआ है यह हादसा, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई और 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। तो एटा की यह बड़ी खबर है, जहां पर एटा में कच्ची शराब मामले में सीएम ने एक्शन लिया है। जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान चली गई, परिवारों में मातम पसरा हुआ है। सीओ आशाराम अहिरवार को भी निलंबित किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, सीधे तौर पर दिख रहा है कि अब एक्शन में आती हुई यूपी सरकार दिखाई दे रही है। सीओ को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दूं, इस जो आज सुबह जो घटना हुई उसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, बड़ी कार्रवाई करते हुए जो एसडीएम थे यहाँ के प्रभारी, उनको निलंबित किया है। सीओ आशाराम अहिरवार को निलंबित किया है, साथ ही चौकी इंचार्ज को निलंबित किया है और जो आबकारी अधिकारी है उनको निलंबित कर दिया गया है। जी, तो सीधे तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से अब जो लोग प्रभावित हुए हैं, जो परिवार यहाँ पर जिनके कई लोग जान जिनकी जा चुकी है, उनको कोई मुआवजे का कुछ ऐलान भी किया गया है क्या? अभी तक मुआवजे के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और अधिकारी लगातार मौके पे हैं, देख रहे हैं अधिकारी अब किससे कार्रवाई करते हैं। डीएम भी एटा में मौजूद नहीं है, बाहर मीटिंग में गए हुए हैं लखनऊ, तो अभी मुआवजे पर कुछ नहीं कहा गया अभी तक। जी संतोष, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है कि अभी जो लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं जहरीली शराब पीने से, उनकी हालत कैसी है? देखिए, उनको फरक्काबाद और आगरा उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज चल रहा है, प्रशासन अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। जी, तो जिलाधिकारी अलीगंज संजीव कुमार को भी सस्पेंड किया गया है। क्या मान सकते हैं कि आगे और कुछ कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं इस मामले को लेकर? निश्चित रूप से कहना होगा, इसमें बड़ी कार्रवाई निश्चित रूप करनी पड़ेगी, क्योंकि जहरीली शराब लगातार बिक रही है, तो निश्चित रूप बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई, 6 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो कि
गंभीर रूप से बीमार हुए हैं जहरीली शराब पीने से और प्राइम न्यूज की खबर का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम ने इस पर एक्शन लिया है। उप जिलाधिकारी अलीगंज संजीव कुमार को सस्पेंड किया गया है। साथ ही सीओ आशाराम अहिरवार को भी निलंबित किया गया। तो कच्ची शराब के मामले को लेकर अब सतर्क होते हुए दिखाई दिए हैं। सीओ आशाराम अहिरवार को निलंबित किया गया है। वहीं पर प्राइम न्यूज़ की खबर का सीधा और बड़ा सा इसको कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले प्राइम न्यूज़ ने इस खबर को दिखाया जहां पर जहरीली शराब पीने से एटा में 5 लोगों की जान चली गई और 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। रियल लाइफ में तो आपने बहुत से स्टंट देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ का भी स्टंट दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, वाकया दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले का है, जहां पर 7 बच्चे ट्रेन की पटरी पर खड़े हो जाते हैं और ट्रेन का इंतजार करते हैं और जैसे ही ट्रेन आती है सभी नदी में छलांग लगा देते हैं। मगर सवाल यह है कि अगर इन मासूमों को कुछ होता तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कौन है ये बच्चे जो अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं? ये तस्वीरें गाजियाबाद जिले के थाना मसूरी इलाके की है, जहां पर ये बच्चे किस तरह से जानलेवा स्टंट करते हुए दिखाई दिए हैं। और गाजियाबाद में बच्चों का ये जानलेवा स्टंट जो कि खतरनाक साबित हो सकता था। हालांकि बच्चे सुरक्षित दिख रहे हैं, अभी इस वक्त तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और जैसे ही ट्रेन आई तुरंत छलांग लगा दी और अगर जरा सी चूक होती तो शायद बहुत बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रेलवे ट्रैक के पास खड़े हैं, ट्रेन का करीब आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन करीब आई है पानी में छलांग लगा दी। जरा सी चूक हो जाती तो इनके लिए बहुत ही बड़ी जानलेवा एक घटना साबित हो जाती, क्योंकि स्टंट करने का ये शौक बच्चों के लिए जानलेवा अक्सर साबित होता रहा है। कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आखिरकार ये बच्चे हैं कहाँ के और ये खतरनाक स्टंट करने की दिमाग में इनके पास कहाँ से आई, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार स्टंट का ये शौक बच्चों के लिए जानलेवा साबित होता जा रहा है और यही स्टंट करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आपको हम बार बार दिखा रहे हैं किस तरह से इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन पास में आए, फिर अचानक से छलांग लगा देते हैं जैसे ही ट्रेन पास में आती है। हालांकि दूर से ही हॉर्न बजता हुआ आप सुन सकते हैं ट्रेन का, लेकिन बच्चे जानबूझकर वहां खड़े रहते हैं कि करीब आएगी तभी इस नदी में छलांग लगाएंगे। तो ये खतरनाक स्टंट करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं और जरा से चूक इन बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, साफ दिख रहा है खतरनाक स्टंट करते हुए ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कौन है ये बच्चे, कोई जानकारी हाथ लग पाई? देखिए, आपको बता दें कि ये जो बच्चे हैं ये आसपास के गांव के ही हैं। ये बच्चे निरंतर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जानलेवा स्टंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। ये जानलेवा स्टंट इतना गंभीर मामला है क्योंकि ट्रेन रफ्तार से आ रही है और ये बच्चे पानी में छलांग लगा रहे हैं, ट्रेन को देख के छलांग लगा रहे हैं। हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है कि इनकी जान पर भी बना सकती है। जी बिल्कुल जितेंद्र, ऐसे बहुत से मामले सामने आ चुके हैं जो स्टंट करने के चक्कर में कई लोगों की जान गई है। यहाँ पर आसपास कोई नहीं था इन्हें रोकने के लिए, और चढ़े कैसे इस पुल पर? देखिए, आपको बता दें कि जो ये इलाका है मसूरी का इलाका है, मसूरी थाना क्षेत्र के अंदर में ये इलाका आता है। यहाँ पर जो जंगल से के रास्ते से ये रेलवे ट्रैक है जो पानी के ऊपर से यानी कि मसूरी नहर के ऊपर से होकर गुजर रहा है। बच्चे घूम कर आते हैं, रेलवे ट्रैक पर चढ़ जाते हैं। जब जैसे ही ट्रेन आती है तो ट्रेन के रफ्तार के हिसाब से जैसे ही ट्रेन पास आती है उसी टाइम में सब ये जंप लगा लेते हैं। तो बेहद गंभीर मामला है क्योंकि कोई भी रोकने वाला नहीं है। स्थानीय लोगों से जब हमारी बात हुई थी तो स्थानीय लोगों का भी यही कहना था कि कई बार इन बच्चों को रोका जाता है लेकिन ये बच्चे जंप कर भाग जाते हैं। लेकिन अगर बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कोई तो चौकी इंचार्ज, कोई दरोगा, कोई इंस्पेक्टर, कोई तो कांस्टेबल वहां पर मौके में मौजूद, लेकिन कोई मौजूद नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस कहीं ना कहीं होती है तो दबाव अपने आप बन जाता है। डर है, लोगों के माइंड में आ जाता है, बच्चे भी डरते हैं कि पुलिस है, पुलिस मना करेगी, लेकिन वहाँ कोई पुलिस का आला अधिकारी, कोई कांस्टेबल, कोई दरोगा मौजूद नहीं था और ये जानलेवा स्टंट निरंतर यूं ही जारी है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत बड़ा सवाल है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यहाँ पर जरा सी चूक हो जाती तो ये बच्चे अपनी जान गंवा बैठते, लेकिन कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आया। हालांकि दिख रहा है कि बच्चे तैर सकते हैं, तैरना जानते हैं, लेकिन
आखिरकार खतरनाक स्तन का क्या अर्थ होता है, और ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जितेंद्र, क्या इस वीडियो के बाद अगर अधिकारी तक की आवाज पहुंची हो तो कोई भी बयान सामने आया हो? देखिए, प्राइम न्यूज में इसको बहुत ही ज्यादा सीरियस लेके दिखाया है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा ऐसे जो हालात होते हैं उनको उन पर जाकर कवर किया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ये जानता है कि प्राइम न्यूज का कैमरा यहाँ पर पहुंच चुका है, तो अब प्रशासन की आंखें खुली है, वहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है। प्राइम न्यूज की जो खबर का असर है वो ये है कि इस वक्त वहां पर पेट्रोलिंग चल रही है, बच्चों को जाने से रोका जा रहा है जो निरंतर वहां पर जाकर इस तरीके से जानलेवा स्टंट करते थे। जी चलिए जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो गाजियाबाद में बच्चों का ये जानलेवा स्थान जो कि इनको जोखिम में डाल सकता था, हालांकि गनीमत ये रही कि बच्चे सुरक्षित दिख रहे हैं। और ट्रेन आप देख सकते हैं, हम बार बार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रेन के पास आने का इंतज़ार ये बच्चे कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन पास आती है छलांग लगा देते हैं नदी में, लेकिन अगर ज़रा सी चूक होती तो हादसा यहाँ पर हो सकता था, बच्चे जान गंवा सकते थे। खतरनाक स्टंट करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। आखिरकार क्यों यहाँ पर ऐसा कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगा, या फिर कोई अधिकारी यहाँ पर कोई मौजूद क्यों नहीं है, या मॉनिटरिंग करता हुआ कोई अधिकारी क्यों नज़र नहीं आया? क्योंकि बच्चों में खौफ नहीं था, और शायद यही वजह थी कि ये खतरनाक स्टंट कर गए। तो खतरनाक स्टंट करने का ये शौक बच्चों के लिए अक्सर जानलेवा साबित होता है। कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्टंट करते हुए बच्चे दिखाई दिए हैं। ट्रेन के पास आने का इंतजार करते रहे, जैसे ही ट्रेन पास आई तुरंत छलांग लगा दी, लेकिन जरा से चूक इन बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। आखिरकार ये बच्चे यहाँ पर आए कैसे? या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? क्या किसी अधिकारी को इसके आसपास मॉनिटरिंग नहीं करनी चाहिए? कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब अभी सामने नहीं। गाजियाबाद का ये मामला है जहाँ पर बच्चों ने जानलेवा स्टंट किया है। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम न्यूज। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।